बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं बाब दोम ईमानियात व इबादात, सबक नंबर 2, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। बेटा, ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इस्लाम ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसी इबादतें मुकर्रर की हैं। बेटा, इन इबादात में मेहनत भी पाई जाती है। इस्लाम बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि माशरती ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया जाए। ईसाईयत तौहीद परस्त मज़ाहिब में से एक मज़हब है। इसकी बुनियाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रखी गई। बेटा, बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम थे। वो शुमाली हिंदुस्तान के एक बादशाह का बेटा था और बतौर एक शहज़ादे के पैदा हुए। इसकी तालीमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती हैं और ये दोनों मज़ाहिब तर्क दुनिया पर ज़ोर देते हैं। जबकि हिंदुइज़्म में बेटा हिंदू एक किस्म की तसलीस का अकीदा रखते हैं। ये ईसाइयों के अकीदा तसलीस से ज़्यादा करीब है। इस मज़हब में 3 खुदाओं का तसव्वुर है। जी बेटा, अब शुरू करते हैं सबक की रीडिंग। इस्लामी इबादात में एतदाल और म्यान रवी है। इस्लाम में ना तो ईसाईयत की तरह तर्क दुनिया का कोई तसव्वुर है, ना बुद्ध मत की तरह मुश्किल रियासतें हैं और ना ही हिंदुइज़्म की तरह इबादत की मखसूस रसूमात हैं। बेटा, इसमें बताया गया कि इस्लाम जो है वो क्या है, एतदाल और म्यान रवी का दीन है। इसमें ईसाईयत की तरह ना दुनिया छोड़ने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है और ना ही बुद्ध मत की तरह मुश्किल और मशक्क़त तलब इसमें काम है और ना ही हिंदुइज़्म की तरह इसमें मखसूस रसूमात हैं, कोई ख़ास रसूमात हैं। इस्लाम में इस बात की भी इजाज़त नहीं कि इंसान सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करता रहे, यानी इबादत के लिए भी मखसूस जो है वो एक वक्त जो है वो रख दिया गया है। इंसान हर वक्त हालत रोज़े में रहे या शादी ब्याह ना करे, बल्कि शरीयत में है कि रात का कुछ हिस्सा इबादत के लिए मखसूस किया जाए, यानी सारी रात जो इबादत ना की जाए बल्कि एक ख़ास जो वक्त है वो मुकर्रर कर लिया जाए। मखसूस अयाम में, अयाम बेटा योम की जमा है। इसका मतलब हुआ ख़ास अयाम में, ख़ास दिनों में रोज़े रखे जाएं और शादी की जाए। यानी अब रोज़े हैं तो रोज़े सिर्फ जो है वो हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में रखते हैं, ठीक है। अगर इन तमाम अमूर में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी की जाए तो ये तमाम अमूर इबादत बन जाते हैं। अमूर बेटा लफ्ज़ अमर की जमा है और इसका मतलब होता है काम। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर इन तमाम कामों में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी की जाए, यानी उनकी फरमाबरदारी की जाए, तो ये तमाम काम जो वो क्या होंगे, इबादत बन जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के मुतल्लिक़ खबर हुई कि इनमें से एक ने कहा है कि वो हमेशा पूरी रात नवाफिल में गुजारेगा और दूसरे ने हमेशा नफली रोज़े रखने का इरादा किया और तीसरे ने औरतों से अलग थलग रहने का कसद किया, यानी जो तीसरे सहाबी थे उन्होंने औरतों से अलग रहने का इरादा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं तुम में से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ और उसकी नाफरमानी से बचने वाला हूँ, लेकिन मैं नफली रोज़े भी रखता हूँ और सोता भी हूँ, मैं बीवियाँ भी रखता हूँ। सो तुम्हारे लिए खैरियत मेरे तरीके की पैरवी है और जिसकी निगाह में मेरी सुन्नत की वक़्त नहीं और जो मेरी सुन्नत से बेरुखी बरते वो मेरे ग्रोह में से नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सब में से, यानी तुम सब लोगों में से अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, उसके नाफरमानी से बचने वाला हूँ, मैं नफली रोज़े भी रखता हूँ, सोता भी हूँ, बीवियाँ भी रखता हूँ और तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे तरीके के मुताबिक चलो और जिसकी नज़र में मेरी सुन्नत की कदर नहीं है, जो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़े, वो मेरे ग्रोह में से नहीं। इस्लाम का तस्वुर इबादत इंसान में अखलाकी और माशरती दोनों किस्म की आला सिफ़ात पैदा करता है और इसका तज़किया नफ्स करता है, जिसके नतीजे में वो एक अच्छा और मिसाली इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। ये बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज में। इस्लामी इबादात में एतदाल की अहमियत पर नोट लिखिए।
जी बेटा देखें, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है और बेटा यहाँ तक इसका आंसर है। जी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किया अभी। अब हम इसमें से बेटा जो मुख्तसर सवाल बनते हैं वो करेंगे। सवाल है बेटा, इस्लाम में किस चीज़ की इजाज़त नहीं? जी बेटा यहाँ से इसका जवाब शुरू होता है। इस्लाम में इस बात की भी इजाज़त नहीं कि इंसान सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करता रहे। इंसान हर वक्त हालत रोज़ा में रहे या शादी ब्याह ना करे, बल्कि शरीयत में है कि रात का कुछ हिस्सा इबादत के लिए मखसूस किया जाए, मखसूस अय्याम में रोज़े रखे जाएं और शादी की जाए। अगर इन तमाम अमूर में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी की जाए तो ये तमाम अमूर इबादत बन जाते हैं। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इस्लाम में दीन के साथ दुनिया भी ज़रूरी है, इरशाद नबवी की रोशनी में बयान करें। ये बेटा देखें यहाँ से इसका आंसर, बिलाशुबा में तुम में से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और उसकी नाफरमानी से बचने वाला हूँ, लेकिन मैं नफली रोज़े भी रखता हूँ और सोता भी हूँ, मैं बीवियाँ भी रखता हूँ। सो तुम्हारे लिए खैरियत मेरे तरीके की पैरवी में है, जिसकी निगाह में मेरी सुन्नत की वक़्त नहीं, और जो मेरी सुन्नत से बेरुखी बरते वो मेरे ग्रोह में से नहीं है। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इस्लाम का तस्वुर इबादत इंसान में कैसी सिफ़ात पैदा करता है? ये बेटा यहाँ से इसका आंसर देखें। इस्लाम का तस्वुर इबादत इंसान में अखलाकी और माशरती दोनों किस्म की आला सिफ़ात पैदा करता है और उसका तज़किया नफ्स करता है, जिसके नतीजे में वो एक अच्छा और मिसाली इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। जी बेटा आज के लेसन में हमने पढ़ा कि इस्लामी इबादत में एतदाल और म्याना रवी पाई जाती है। इसमें दूसरे मज़ाहिब की तरह तर्क दुनिया का कोई तस्वुर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि मेरे तरीके के मुताबिक चलो, और जो मेरी तरीके के मुताबिक नहीं चलता है वो मेरे ग्रोह में से नहीं। और फिर हमने देखा कि इस्लाम का तस्वुर इबादत इंसान में अखलाकी और माशरती दोनों किस्म की आला सिफ़ात पैदा करता है, उसका तज़किया नफ्स करता है और उसके नतीजे में इंसान एक मिसाली इंसान बन जाता है और अच्छा इंसान बन जाता है, और वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। जी बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। एक्सरसाइज में से इस्लामी इबादत में इत्दाल की अहमियत पर नोट लिखिए, प्लस हमने मुख्तसर सवालात किए। बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।